ओके, चलिए एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। पैनल को रखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर। आज रचना जी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। रचना जी गुड आफ्टरनून, क्योंकि वो आपका सुबह का हीरो का ट्रेड काफ़ी शानदार रहा और वो आई थिंक टारगेट भी हिट हुआ है, तो उसकी मुबारक आपको। इस समय के आपके ट्रेड। जी थैंक यू, गुड आफ्टरनून। एंड अभी के लिए जो मेरा ट्रेड रहेगा दैट विल बी ऑन द डाउन साइड एंड दैट विल बी इन एनटीपीसी। एनटीपीसी में हम फ्यूचर्स पे शॉर्ट साइड पे प्ले करने का अटेम्प्ट करेंगे। 345.5 पे है, हम यहाँ पे 347 पे ऐसे लगा के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे। और डाउन साइड पे मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट दूर है और एक बार ये रिवर्सल शुरू हुआ है तो सपोर्ट तक जाएगा। सो टारगेट विल बी 343 एंड 342। ओके, एनटीपीसी सेल 345 पर। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड होगा, दैट इज ऑन डीएलएफ। डीएलएफ एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना रहा है ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। मुझे लगता है अंटिल ये काउंटर 653 के लेवल के नीचे है, यहाँ पर फर्दर प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 642, 633 के प्राइस मूव के लिए डीएलएफ को शॉर्ट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 654। डीएलएफ को शॉर्ट करें, ये भी आज हमारा बिग स्टॉक था वैसे नेगेटिव साइड पर। 2 शॉर्ट कॉल हो गई। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गाबा सर आप तो लॉन्ग कर रहे होंगे? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है सीजी पावर। सेटअप सही है, मुझे ट्रेड करा 879 पर 10 रुपए का स्टॉप लगाएंगे। 879 है तो 869 का टारगेट होगा 900 जोन। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है। सीजी पावर। ओके, सीजी पावर आपके यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड है, जरा प्लीज लिख आइएगा सीजी पावर स्क्रीन पे। 878 पे आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए ओरेकल फाइनेंशियल में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था, 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने और वापस रैली रिज्यूम हो गई है। करंट लेवल्स पे ओरेकल फाइनेंशियल में खरीदारी करनी है। 11,500 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। आपके जो टारगेट रहेंगे वो 11,950 के रहेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 11,700 वाला कॉल ऑप्शन ले लें। 426 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 344 के स्टॉप लॉस लगाना है और 625 के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए ये होगी मानस जी की पिक। ओएफएसएस ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का ट्रेड रहेगा हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने 1 से 1.5 महीने में एक बेस बनाया लगभग 520 से 540 के जोन में। एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है और फाइनली उस नेकलाइन ऑफ द पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला है। स्टॉक 50 और 200 एमआ भी क्रॉस कर रहा है आज के सत्र में, तो इसे बाय करना है। 555 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स यहाँ रहेंगे 570 रुपीज के हिंदुस्तान जिंक में। हिंदुस्तान जिंक आज सुबह से अगर आप देखें, इसने भी बहुत क्लियर कट मूव दिया था पूरे मेटल्स के साथ हिंदुस्तान जिंक का। मयूरेश जोशी इस बीच पैनल में है मौजूद आज फंडामेंटल पे बातचीत करने के लिए। मयूरेश गुड आफ्टरनून। मयूरेश क्या पिक कर रहे हैं आप आज? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक ये रिजल्ट सीजन में एनबीएफसीज ने एक शानदार प्रदर्शन दिया है, मच बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स। और काफी एनबीएफसीज ने जो कोर पैरामीटर्स है इस पे आउट परफॉर्मेंस दिया है। इसमें हमने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या हमारे स्विंग पोर्टफोलियो में ऐड किया है पोस्ट रिजल्ट्स। हमें लगता है आई थिंक जो नतीजे उज्जीवन के आए थे, द एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ एईएम ग्रोथ, आज जो एसेट क्वालिटी में सुधार देखने मिला है, जो निम्स का प्रदर्शन रहा है इन एक्सट्रीमली टफ क्वार्टर, और जो आरओएज और आरओईज रहे हैं रिस्पेक्टिवली ऑन एन एनुअलाइज बेसिस हैव बीन स्टुपेंडस। दूसरा आई थिंक ओवरऑल स्लिपेजेस पोजीशन और जो क्रेडिट कॉस्ट है एनुअलाइज बेसिस पे भी आई थिंक वहां पे भी आई थिंक एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सुधार देखने मिला है। पीसीआर हैज इंच्ड अप इन दिस क्वार्टर और एनुअलाइज बेसिस पे आई थिंक द पीसीआर स्टैंड्स मच हायर। जो इनके ग्रोथ स्टेज 2 ग्रोथ स्टेज 3 के जो आंकड़े हैं और जो उस पर भी एक एडिशनल प्रोविजन लगेगा, आई थिंक दैट इज सफिशिएंटली बीइंग कवर्ड फॉर। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक उज्जीवन ने जो नंबर्स पेश किए हैं और जैसे लैंडस्केप दिख रही है, आई थिंक द एक्सपेक्टेशन लार्जली इज क्या अगले कुछ तिमाही तक नंबर्स ठीक ठाक आने की हम एक ट्रैजेक्टरी देख सकते हैं। तो उज्जीवन काफी पसंद आ रहे हैं। दिस इज वन क्लियर पोजीशन, जैसे मैं डिस्क्लेमर में कह रहा हूँ हमारे स्विंग बुक्स में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस आइडिया के लिए। मीनवाइल पिडिलाइट के नंबर्स वापस फ्लैश करिए। स्पेक्टेकुलर नंबर्स हैं, नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेन नहीं, कोई भी कंप्लेन नहीं। आई थिंक हर पैरामीटर पर नंबर शानदार हैं।
जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे उससे कहीं बेहतर है। ध्यान रखिएगा इसका 1 महीने का चार्ट रखिएगा और उसके बाद 3 महीने का चार्ट रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक हमने पिक किया था वीरो जब वो वॉर की दिक्कत चल रही थी और हमने एक व्यू लिया था कि इन स्टॉक्स में आप चाहें तो SIP करें। 1 महीने का चार्ट है करीब करीब 2%, 3 महीने का भी रखिएगा। 3 महीने का चार्ट ये देखिए करीब करीब 20% चल चुका है। आई थिंक 1700 के करीब पर इसका ऑल टाइम हाई है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर, बस ये है कि थोड़ी मैनेजमेंट की कमेंट्री देख लेते हैं। अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक ठाक रही, अगर इस एनवायरनमेंट में ये मार्जिन इम्प्रूव कर पाए हैं, या प्राइसिंग पावर बताता है आपको, फेविकॉल ब्रांड की प्राइसिंग पावर, क्योंकि इनको भी कच्चे तेल का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी रही, भले ही स्टॉक चल चुका है लेकिन कल इसमें एक और री रेटिंग हो सकती है। ध्यान रखिएगा बहुत कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री पर डिपेंड करेगा, इसके लिए मैं अपने आप को थोड़ा रिजर्व रख रहा हूँ। लेकिन प्राइमा फेसी नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेन नहीं है। आई थिंक सारे नंबर्स जो हैं वो एस्टिमेट से कहीं बेहतर इस समय आपको नज़र आ रहे हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि सबसे स्ट्रांग मुझे लग रहा है जो EBITDA मार्जिन उन्होंने इम्प्रूव किया है एक ऐसे क्वार्टर में जहाँ कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी ऊपर रही थी। मयूरेश, आपका व्यू क्या है पिडिलाइट पर एज अ स्टॉक? सो अनुज, आई थिंक पॉजिटिव रहेगा, बट आई थिंक नंबर्स काफी शानदार लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। एंड जैसे आपने राइटफुली कहा, एंड दिस वाज सपोज टू बी अ वेरी टफ क्वार्टर, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव्स के जो प्राइसेस थे ये अच्छे खासे बढ़े थे। मैनेजमेंट से ऑब्वियसली समझना पड़ेगा कि अक्रॉस द प्रोडक्ट रेंज, वो अडेसिव सेगमेंट्स हो, सीलेंट सेगमेंट्स हो, यहाँ और जो नए वैल्यू एडेड सेगमेंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या इन्होंने प्राइस इंक्रीजेस लिए थे इन द क्वार्टर गॉन बाय? और अगर प्राइस इंक्रीजेस लिए थे तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ओवरऑल टॉप लाइन बीट है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ भी दिख रही है, मार्जिन एक्सपेंशन भी दिख रहा है, और बॉटम लाइन में भी आई थिंक ठीक ठाक सुधार दिखा है बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज दैट हैज गॉट क्रिएटेड। एक क्लियर कट दर्शा रहा है कि आई थिंक एक डायनामिक्स जो है पॉजिटिवली कंपनी की तरफ प्ले आउट हुए हैं। तो आई थिंक मैनेजमेंट से दो चीजें समझना बहुत जरूरी होंगी, एक प्राइस हाइक्स एंड द इम्पैक्ट देयर ऑफ, और दूसरा एग्जिस्टिंग कमिंग फ्यू क्वार्टर्स के लिए आई थिंक डिमांड एनवायरनमेंट ये कैसे देख रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स आर सुपर, नंबर्स सुपर्ब हैं। अगर आप देखें मार्जिन 16, ये करीब करीब आप देखें तो अभी तो मार्जिन 25.1% के आसपास 1649 पे ट्रेड करें। इस पर टेक्निकल सेंस ले लेते हैं। मानस, आपका पिडिलाइट पे व्यू क्या होगा? 1647, और ये वो स्टॉक है इनफैक्ट इस पूरी पेडिग्री में जो कि अब अपने ऑल टाइम हाइस को टेस्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये यहाँ पे क्लोज हो गया तो आप ये समझिएगा कि इट विल बी सेकंड बेस्ट क्लोज फॉर पिडिलाइट, सपोर्टेड बाय अर्निंग्स। क्या प्रोजेक्शन देख रहे हैं आप इसका? देखिए, मेरा समझना है कि करीब 1710 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। हायर टॉप्स हायर बॉटम चार्ट्स पे बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो 1710 के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करें। अगर खरीदारी करनी है तो खरीदारी करें। आपके स्टॉप लॉस ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे रहेंगे जो कि 1620 है। मीनवाइल एक बार एक और स्टॉक लेकर आइए जरा, Hyundai। आई थिंक 3 दिन से हमने इसको अपने बिग स्टॉक में भी शामिल किया था। मैसिव मूव्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब 2230 पर इसका 52 वीक हाई लो प्लेट दिखाएंगे मुझे एक बार जरा Hyundai का। 2230 पर है अब ये स्टॉक, और लगातार अब ये स्टॉक जो है ये आउट परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी गिरा था अपने हाई से, 2890 से 2230 पर आया इस समय पर। गाबा सर, Hyundai का चार्ट देखिए, इस स्टॉक पर क्या भी होगा? थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अप मूव ऑन। अब ट्रेड कर रहा है 2231 पर Hyundai। स्टॉप लगाना चाहिए 2200 का, करीब 31 रुपीज का है। पॉसिबल टारगेट 2300 के, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अप मूव ऑन है Hyundai। लाइव है क्या? ओके, चलिए काम करते हैं।